श्री कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि 10th के बाद क्या किया जाए। आज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों ने 10th के एग्ज़ाम दिए, 10th क्लियर कर लिए और कुछ बोर्ड्स में अभी एग्ज़ाम चल रही है, जैसे से बेसिक चल रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, अधिकतर सभी के दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि मैं 10th के बाद क्या करूँ, 10th के बाद मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, मैं कौन सी लाइन पकड़ूँ, या पेरेंट्स के मन में भी ये सवाल उठते हैं कि 10th के बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो आज आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर होने वाला है और आपको बहुत सारी 10th के बाद कितनी सारी लाइन्स होती हैं, कितने ट्रैक होते हैं, कितनी स्ट्रीम होती हैं जहाँ पर हम अपना करियर बना सकते हैं, हम हमारा फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो आज हम उसी को देखने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले तो सभी अपने माइंड में ये क्लियर कर लीजिए कि 10th के बाद जो पहले स्टूडेंट्स सोचते थे, या पहले जब इतना पता नहीं था, इंफॉर्मेशन की कमी थी, तो स्टूडेंट्स के जहन में एक बात आती थी कि 10th के बाद 4 चीज़ें होती हैं कि या तो PCM ले सकते हैं, या PCB ले सकते हैं, या ना मैथ्स ले सकते हैं, बायो ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं और कॉमर्स ले सकते हैं। लेकिन आज ज़माना बहुत आगे निकल गया दोस्तों, बहुत आगे। क्यों? आप देखिए, इतने सारे सेक्टर, हज़ारों सेक्टर हैं जहाँ पर काम करने के लिए स्किल और एबिलिटी की ज़रूरत है। सो डिपेंड करता है कि आप 10th के बाद किसी स्किल वोकेशनल सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, या ना डायरेक्ट आप कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं, या आप बहुत आगे तक भी आप पढ़ाई जारी करना चाहते हैं। सो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से 10th के बाद सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। ओके, सो नाउ डियर फ्रेंड्स, 10th के बाद हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे, इतने ऑप्शन हैं। आप चाहें तो 10th के बाद जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, आफ्टर 10th के बाद हमारे पास गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन रहता है। हम गवर्नमेंट जॉब में किस किस सेक्टर में जा सकते हैं? इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन करते हैं। इंडियन नेवी में जा सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं, BSF में जा सकते हैं, इंडियन रेलवे में जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में मतलब जिन स्टूडेंट्स का फिजिकल अच्छा है वो इन 4 में आसानी से जा सकते हैं, और इंडियन रेलवे और पोस्ट ऑफिस के लिए भी जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर किसी को डायरेक्ट जाना है 10th के बाद, तो ये सारे ऑप्शन हमारे गवर्नमेंट जॉब के। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स मतलब आप उन कोर्स की हेल्प से आपके अंदर कुछ स्किल डेवलप करेंगे जिससे आप काम कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, आप अपने आप को बहुत ही अच्छी जगह पर सिक्योर कर सकते हैं इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज की मदद से। सो डियर फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम बहुत ज़्यादा काम के हैं, क्योंकि आजकल इवेंट मैनेजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रोजगार प्रदान करते हैं। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, होटल मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा स्कोप है। और सर्टिफिकेट प्रोग्रामिंग MS ऑफिस, ये MS ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम क्लियर कर लेते हैं तो ईजिली आपको कहीं भी ऑफिस का काम आसानी से मिल सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये 10th के बाद अगर कोई डायरेक्ट जॉब के लिए या काम के लिए अपनी स्किल डेवलप कर लिए, स्किल डेवलप करने के कोर्सेज हैं, तो हम बड़ी आसानी से अपने लिए एक जगह सिक्योर कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं पैरामेडिकल कोर्स। आपने देखा डियर फ्रेंड्स, अभी कोरोना काल के बाद, यानी जब इतना भयंकर पूरे देश में, पूरे विश्व में महामारी पेंडेमिक आई, तो जितने भी बायोलॉजी की स्ट्रीम हैं, यानी पैरामेडिकल जितने भी सेक्टर हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा वैकेंसीज, इतना ज़्यादा स्कोप है कि कोई भी अगर इन सिलेबस इन कोर्सेज को करता है तो उसको आसानी से जॉब मिल सकती है। सो 10th, ये सारी चीज़ें उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th के बाद में डायरेक्ट जॉब पाना चाहते हैं। जैसे पैरामेडिकल कोर्स किसको बोलते हैं कि मेडिकल फील्ड में अगर आपको कोई सेवा देनी है, सर्विस करनी है, तो उसके लिए पैरामेडिकल कोर्स होते हैं। सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब होता है, आप मेडिकल लैब के लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिकल लैब में आसानी से काम कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर सकते हैं। MRI टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ये कर सकते हैं। हर बड़े या छोटे हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए कुछ ना कुछ आपको एक असिस्टेंस या पूरा वो संभालने वाला चाहिए, तो उसके लिए डिप्लोमा प्रोग्राम होता है। डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी, ये जो MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर होते हैं, तो उनके साथ में काम करने के लिए ये डिप्लोमा वाले, ECG वाले सभी रहते हैं। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों। डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड,
मेडिकल रिकॉर्ड, बहुत बड़े हॉस्पिटल होते हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कंप्यूटर पर बैठ कर पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके लिए डिप्लोमा होता है जिसको मेडिकल रिकॉर्ड का डिप्लोमा बोलते हैं। डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ। रूरल हेल्थ आजकल ग्रामीण इलाके में भी सरकार का, गवर्नमेंट का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो गवर्नमेंट का ध्यान रूरल इलाके में भी है। ये कोरोना काल की बात हुआ है, तो इसके लिए डिप्लोमा होता है रूरल हेल्थ के लिए। डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंस होता है। सो डियर फ्रेंड्स, 10th के बाद अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, अभी मैं आगे और बताऊंगा। ये है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ये सारे कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज ये कर सकते हैं और पैरामेडिकल कोर्स ये कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप इनको देख सकते हैं और इन सभी में स्कोप है। बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जिनको इन्फॉर्मेशन का अभाव होता है, जिनको पता नहीं है कि 10th के बाद ये सारी चीज़ें होती है कि नहीं, बहुत सारे बच्चे ये पता नहीं कर पाते हैं कि ये चीज़ें कब होती है और कैसे होती है। सो इसीलिए हमने आपके लिए ये यूजफुल वीडियो बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, गाइस, इतने सारे कोर्स और सिलेबस के अलावा, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम के अलावा हमारे पास वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। 10th के बाद ये भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं? वोकेशनल कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं, ये ऐसे सिलेबस होते हैं कि हमको पर्टिकुलर किसी एक इंडस्ट्री में जाना है, हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमको पता है कि हमको वहाँ जाके काम करना है, तो उससे रिलेटेड कोर्स करना पड़ता है, उसको वोकेशनल कोर्स बोलते हैं। जैसे ई-कॉमर्स, पूरी दुनिया आजकल ऑनलाइन खरीदना, बेचना, लाना, मिलना, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ई-कॉमर्स के थ्रू हो रही है, तो इसका ई-कॉमर्स का एक वोकेशनल कोर्स होता है। डिजिटल मार्केटिंग, हर छोटी से लगाकर बड़ी ब्रांड तक सभी चाहते हैं कि उनकी मार्केटिंग बहुत तगड़ी हो, उस स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए हमको वोकेशनल कोर्स करना पड़ता है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये एक प्रोग्राम होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसका सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, ये भी वोकेशनल कोर्सेज में आता है। डियर फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि जो मेंटली, फिजिकली या किसी तरीके से जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, ऐसे लोगों की हेल्प करके उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी उनको काम के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर, जहाँ पर बहुत सारी न्यू टेक्निक्स एग्रीकल्चर की हम डेवलप करते हैं, जिसमें सीखते हैं एग्रीकल्चर में, उसके लिए भी ये प्रोग्राम होता है। जर्नलिज्म, सभी को पता है कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा स्कोप है डियर फ्रेंड्स। सो ये वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। अब बात करते हैं कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, 10th के बाद बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं जिसमें आप एनिमेशन सेक्टर में जा सकते हैं। आजकल कोई से भी मूवी देख लो, शॉर्ट टर्म वीडियो देख लो, वेब सीरीज़ देख लो, हर चीज़ में एनिमेशन का यूज़ हो रहा है दोस्तों, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ हो सकती है। इसमें भी आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम मिलता है। फंक्शनल एंड स्पोकन इंग्लिश, नाउ दिस इज द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, यू नो, एंड इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। सो फंक्शनल और स्पोकन इंग्लिश के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं, जिसके तहत आप बहुत सारी जगह आपको काम मिल सकता है, बहुत अच्छा काम मिल सकता है। कॉस्मेटोलॉजी, पूरी दुनिया इसके पीछे है। कॉस्मेटोलॉजी मतलब सौंदर्य प्रसाधन की जितनी भी इंडस्ट्री है, उसके सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं। उसमें आपको ट्रेनर बनाया जा सकता है, प्रोडक्ट के लिए आपको सिखाया जा सकता है, तो ये कॉस्मेटोलॉजी होती है। स्टेनोग्राफी, टाइपिंग सेक्टर में, चाहे कोर्ट वगैरह, ऑफिस वगैरह, सारी जगह पर स्टेनोग्राफी है ना, टाइपिंग का यूज़ आता है, तो इसके लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं। आप इसमें भी बड़ी आसानी से जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम होना है। लेदर टेक्नोलॉजी, पूरा विश्व जानता है कि लेदर, हर चीज़ आजकल लेदर की बनी आ रही है, तो लेदर टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक तरीके से भावनात्मक तरीके से देखें तो जा सकते हैं, अपनी इच्छा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है। आप इसके थ्रू बहुत जल्दी 10th के बाद में डिप्लोमा करके आप जॉब सिक्योर कर सकते हैं। और उस डिप्लोमे के बाद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमे के बाद आप चाहे तो फिर बीटेक में आप सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं। 3D एनिमेशन होता है, ये एनिमेशन है जो छोटा मोटा ग्राफिक्स करता है। 3D एनिमेशन में मूवीज़ वगैरह में जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी इसमें, ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, कुछ ट्रेवल एंड टूरिज्म, ये चीज़ें भी आज आप देख रहे हैं PM मोदी कितना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अदर कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए देश में। अब वो आते हैं तो उनकी वजह से कितने सारे सेक्टर में जॉब, रोजगार मिलेगा। उस रोजगार के लिए कुछ ट्रेनिंग सेशन या ट्रेनिंग कोर्स करने पड़ते हैं, वो सारे ट्रेवल एंड टूरिज्म में आते हैं। जैसे बिजनेस मैनेजमेंट आता है, बहुत बड़ा बिजनेस है ट्रेवल एंड टूरिज्म का, छोटा बिजनेस नहीं है। जितने भी अच्छी
5 स्टार रेटिंग की बसेस चल रही है। तो ट्रेवल टूरिज्म में पूरा बिजनेस मैनेजमेंट आता है, इसका भी कोर्स होता है। फूड टेक्नोलॉजी, जब बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो खाना तो वाजिब तरीके से खाएगी, बिना खाना खाए रह नहीं सकता है, तो उसके लिए फूड टेक्नोलॉजी पर भी आप कोर्स कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। उसके बाद होटल स्टोर मैनेजमेंट होता है, बड़ी बड़ी होटल है 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 7 स्टार, सो उसकी कोई कमी नहीं है। तो होटल स्टोर मैनेजमेंट होता है। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, यानी इसमें ये कोर्स होता है कि होटल में किस तरीके से बाहर से आए हुए लोगों को रखना है, उनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करना है। तो ये हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है और फिर आप 3 स्टार 5 स्टार होटल में अच्छे से जॉब कर सकते हैं। फ्रंट ऑफिस एंड रिसेप्शन मैनेजमेंट, जब बाहर से व्यक्ति आता है होटल पे या कहीं पर भी आया फूड इंडस्ट्री में तो पूछता है ना, तो उसके लिए फ्रंट ऑफिस या रिसेप्शन जॉब होती है कि आप आते हैं, उसको टेक ओवर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो है जो आज की दुनिया में धूम मचा रहा है। ये वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों जो 10th के बाद जॉब करने के लिए आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और जो 10th के बाद आप पढ़ाई आगे चालू कर सकते हैं, आप उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन ये वोकेशनल कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम है और ट्रैवल एंड टूरिज्म है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे भी। सो गाइस, हमने इतने सारे कोर्सेज देखे हैं, इतने सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम देखे हैं। अब बारी आती है आफ्टर 10th में ITI कोर्सेज की। ITI सभी जानते हैं कि ITI कोर्सेज जो है जिसमें बहुत सारे इतनी सारी ब्रांच है कि आप जो भी काम, जितना भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल जितने भी काम होते हैं ITI के थ्रू, इन कोर्सेज के थ्रू आप कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर लिख दी इलेक्ट्रीशियन, आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण काम है। रेडियोलॉजी यानी जितने भी एक्सरे जितने भी रेडियो से मतलब प्रकीर्णन से रिलेटेड, चाहे वो एक्सरे हुआ, अल्ट्रावायलेट रेज हुई, ऐसे कुछ भी काम हुआ सारा रेडियोलॉजी में आता है। इंश्योरेंस एजेंट, आज की दुनिया में इंश्योरेंस कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्रांड है जो इंश्योरेंस करवाती है, तो उसका भी एक ITI कोर्सेज के तहत बहुत सारी जानकारी मिलती है ताकि आप इफिशिएंटली इसमें जॉब कर पाएँ। और इंश्योरेंस आपने भी करवा रखा होगा और करवाती है। फ़ोटो खींचना भी कोई आम बात नहीं है, ये भी सिखाया जाता है और सीखने के बाद आप अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन जाते हैं। फैशन डिज़ाइन हो, ये तो अपने आप में मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, आपको पता है, क्योंकि जब भी बॉलीवुड ने या टॉलीवुड ने या हॉलीवुड ने फैशन बदली है, दुनिया ने फैशन बदली है, तो फैशन डिज़ाइनिंग ये वो व्यक्ति होता है जो दुनिया की फैशन बदल देता है। टूल एंड डाई मेकिंग क्या होता है? जितने भी नए टूल्स बनते हैं जो कि इंसान की बहुत सारी मेहनत को कम कर देते हैं, तो वो भी ITI के इन कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण इसके कोर्सेज होते हैं ITI में। उसी तरह इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी होते हैं, जैसे रोबोटिक्स होता है, कोडिंग होता है। ये वो चीज़ें हैं जो अपकमिंग आने वाली दुनिया में तहलका मचाने वाली चीज़ें। रोबोटिक्स हो गया, कितना बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप इसको सीखते हैं, इसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छी जगह जॉब मिलेगी। कोडिंग, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं कोडिंग के थ्रू बनते हैं, आप इसको कर सकते हैं। फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग होती है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हुई या इंडस्ट्री हुई, कहीं पर भी मतलब फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। ये भी आपका डिप्लोमा प्रोग्राम होता है इंजीनियरिंग का। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होता है, आर्किटेक्चरल होता है, मैकेट्रॉनिक्स, वाह कितना गजब का वर्ड है, मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मिला हुआ रूप जिसको बोलते हैं मैकेट्रॉनिक्स, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है कि ये नई ब्रांच बन गई मैकेट्रॉनिक्स, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को मिला के चीज़ें सिखाई जाती है। आर्किटेक्चर आप लोग जानते हैं, घर, इंडस्ट्री, हाउस वगैरह जो भी बनता है सब आर्किटेक्चरल रूप से बनता है। एरोनॉटिकल आप जानते हैं, एलोन मस्क वगैरह सभी जा रहे हैं उठावा में, तो ये सारी चीज़ें उसमें सीखते हैं। रबर टेक्नोलॉजी, रबर की कितनी सारी चीज़ें बन रही है। सो डियर फ्रेंड्स, ये आज की दुनिया में तहलका मचाने वाले इंजीनियरिंग डिप्लोमास हैं, इनको करके भी आप बहुत ही अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है IT एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये तो पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। इसमें क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, इसकी ब्रांचेस अनगिनत है। लेकिन आप मान लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर जो कि आज की दुनिया में हर जगह हर फील्ड में तहलका मचा रहा है, तो इसमें भी बहुत सारे सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। इतने सारे होते हैं कि मैं यहाँ लिख नहीं पाया, लेकिन इतना बता देता हूँ कि इसमें भी बहुत सारा स्कोप है। अब मैं सारी चीज़ों में बता रहा हूँ कि स्कोप है, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, कहाँ अपनी सेवा देना चाहते हैं। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिसको आपको करने का मन करता है, उस कोर्स, उस सिलेबस, उस डिप्लोमा को करिए और उसमें अपना करियर बनाइए।
पॉलीटेक्निक कोर्सेस वो कोर्स होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल इन्हेंसमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसी तरह जैसे आईटीआई में होता है, लेकिन आईटीआई में आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों लगभग समान, जबकि पॉलीटेक्निक कोर्सेज में क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल तौर पे ऐसा प्रिपेयर किया जाता है कि आप तुरंत साइट पे जाके काम करने लग जाते हैं। तो इसलिए इनको पॉलीटेक्निक कोर्सेज बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर है, आप इसका पॉलीटेक्निक कोर्स करते हो तो आपको प्रोग्राम बनाना इतना सिखा देंगे कि आप तुरंत प्रोग्राम बनाने लग जाएंगे। ठीक है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी आपको पॉलीटेक्निक कोर्सेज करके ही जाना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, उनको संभालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सहभागिता देने के लिए भी आपको कोर्सेज करके जाना पड़ता है। आर्ट एंड डिज़ाइन, बहुत बड़े बड़े आर्ट और डिज़ाइन बनते हैं, ये हर फील्ड में काम आता है। अकाउंटिंग, इससे कोई अनछुआ नहीं है, चाहे वो छोटी जॉब से लगाकर बड़े बिजनेस तक का हो, अकाउंटिंग महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, अब ये भी एक सिलेबस होने लग गया है पॉलीटेक्निक में, यानी इसमें बच्चों की किस तरह देखभाल की जाए, कैसी पढ़ाई किस तरीके से कराया जाए, यानी इस भयंकर जनसंख्या वाले इस संसार में आपका आने वाली जनरेशन किस तरीके से अपने आप को सिक्योर कर पाएगी, वो भी एक एजुकेशन होगी। सो डियर फ्रेंड्स, इतने सारे आपको कोर्सेज बताए हैं, लेकिन आप लोग अपने दिमाग से देखना कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मैं किसी भी सिलेबस को, किसी भी कोर्स को करने की डायरेक्ट हिदायत नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतने सारे सेक्टर होते हैं इस संसार में जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। सिर्फ सीमित वर्ड नहीं है जिसमें हम अपने करियर को कर पाएँ, ये इतने सारे ऑप्शन हैं। इसके बाद जनरल ऑप्शन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, लेकिन अभी तक मैंने आपको जितने भी स्ट्रीम बताए, जितने भी ट्रैक बताए, जितने भी रास्ते बताए हैं, वो सारे रास्ते कारगर हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट क्या बोलता है आप उसमें जा सकते हैं। ये 10th के बाद जॉब के लिए सारे सिलेबस मैंने आपको बताया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो डियर गाइस, हमने इतने सारे कोर्सेज देखे हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम देखे, डिप्लोमा देखे। अब बात करते हैं आफ्टर 10th, जो कि लगभग सामान्य तौर पर सभी को पता होता है कि 4 स्ट्रीम होती है जिसको ली जाता है। सभी को पता है आर्ट्स 10th के बाद ले सकते हैं। आर्ट्स में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री है ना, सिविक्स, सोशल साइंस का सारा टोटल मटेरियल आपको पढ़ने को मिलता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश वगैरह हो तो सब में कॉमर्स ये बिजनेस अकाउंटिंग से रिलेटेड पूरा डिपार्टमेंट होता है। PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जिसमें आपको मैथ्स मिलता है, इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिलता है। और PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये बायो जिसमें मेडिकल वगैरह फील्ड में बहुत ज़्यादा जाते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ये सभी को पता है कि ये इन सभी सिलेबस में जाते हैं। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये इन चारों में से कोई भी अपने आप में कम नहीं है, किसी भी स्ट्रीम को कमतर ना आके। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि आर्ट्स तो कम परसेंटेज वाले लेते हैं, बायो और मैथ से ज़्यादा परसेंटेज वाले लेते हैं, फिर IIT नीट की तैयारी करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये आर्ट्स आप इससे सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े स्तर की गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। कॉमर्स के थ्रू आप बहुत अच्छा CA वगैरह बन सकते हैं, और ये जितनी भी बड़े बड़े इंडस्ट्री होती है उसमें आप अपने आप को बहुत ही रेप्यूटेड प्लेस पे ले जा सकते हैं कॉमर्स के फील्ड में। ठीक है। उसी तरह अगर बात करें PCM PCB की, तो आपको पता है दोस्तों कि IIT JEE की तैयारी होती है, नीट की तैयारी होती है, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले अच्छा, जिससे आप अच्छी इंजीनियरिंग कर पाएँ। तो वो एक्चुअली क्या है, 10th के बाद ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं इन सब्जेक्ट को लेकर। तो डियर फ्रेंड्स, PCB बायो में भी आपको पता है, GMLT DMLT बहुत सारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं। BSc नर्सिंग होता है, इसमें आप MBBS MD वगैरह सारी चीज़ें डॉक्टर से रिलेटेड पैरामेडिकल सर्विसेज पूरी इसमें आ जाती हैं। इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पूरा आ जाता है, और इसमें कॉमर्स से रिलेटेड पूरा फील्ड आ जाता है, इसमें आर्ट्स का फील्ड पूरा आ जाता है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अगर आपने 10th के बाद आर्ट्स चूज़ किया तो आप 12th करने के बाद आगे इन फील्ड में नहीं जा सकते। कॉमर्स चूज़ किया तो आप आगे इन फील्ड में नहीं जा सकते। लेकिन ये थोड़ा सा इस मैथ्स के साथ में ये इजी रहता है कि आप मैथ्स लिया है आपने 10th के बाद, फिर भी आप चाहे तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, चाहे तो आप आगे कोई सा दूसरा डिप्लोमा करना चाहे तो कर सकते हैं, वो थोड़ा आसान होता है ना दोस्तों। तो ये आपके ऊपर है, इतने सारे ऑप्शन हैं, अपने पास सीमित ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपका इंटरेस्ट क्या बोलता है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ सेवा करनी है, क्या चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपको ढूंढना है। क्योंकि जहाँ चाहे वहाँ रहा है, तो
तो दोस्तों ये इतने सारे आपके सामने रास्ते हैं, सोच समझ कर विचार करके आप अपना रास्ता चुनिएगा। ऑप्शन बहुत सारे हैं लेकिन चूज़ आपको करना है। ठीक है दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, ताकि उनको भी पता चले कि 10th के बाद इतने सारे रास्ते होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ, ताकि सभी को पता चले कि इतनी सारी फील्ड और स्ट्रीम और इतने रास्ते हैं जहाँ पर जाया जा सकता है। ओके बाय, मिलते हैं दोस्तों।